सॉरी ये वीडियो पहले वाली स्टॉप हो गई थी। अच्छा, अब हम थे क्वेश्चन नंबर 3 पे एंड पार्ट नंबर 3। ठीक है, इसकी पार देखें, एक्सपोनेंट इसका नेगेटिव में है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3। ये आपके पास है 4/5 रेज़ टू पावर -2। सबसे पहली बात, ये आपके पास जो भी आपके पास फ्रैक्शन दिया हुआ है, अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, देखिए मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया है। ठीक है, रेसिप्रोकल उल्टा करके लिख लें, और इसकी पावर, इसका जो साइन है -2 है तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए क्या करना है, जो भी आपके पास एक्सपोनेंट होगी, जो भी पावर होगा, उसको प्लस में लेके आनी है। उसके बाद क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब 5 स्क्वायर का क्या मतलब है, ये आ गया 5 स्क्वायर, ये आ गया 4 स्क्वायर। 5 स्क्वायर यानी वी विल राइट 5 2 टाइम्स एंड 4 अगेन 2 टाइम्स। 5 5 द 25 एंड 4 4 द 16। अब देखें, ये से मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं होता, लेकिन एक मैथ का एक रूल होता है, आंसर तब देते हैं जब हमारे पास आंसर मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो। ठीक है, अब देखें, ये कभी भी आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो उसे डिवाइड करके लिखते हैं। यानी कैसे लिखेंगे, 25 एंड 16, 16 1 द 16, 16 2 द 30, वो बड़ा हो जाता है। तो ये आपके पास माइनस होके क्या देखिए, ये आपके पास माइनस होके क्या बचेगा, ये आपके पास 1 इधर आ गया, ये 1 रह गया, ये 9 आ जाएगा। इसका आंसर बनेगा 1। जो आंसर होता है उसे ऊपर लिखते हैं, जो रिमाइंडर है उसे यहाँ पर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं वो ऑब्वियसली नीचे ही आता है। ये आपके पास आंसर है, ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, ध्यान से देख लें क्वेश्चन। अच्छा, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका 4th पार्ट आप लोग खुद ट्राई कर लें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, एक्सप्रेस द पावर ऑफ रैशनल नंबर। यानी अब रैशनल नंबर्स आपको दिए हुए हैं, अब आपने इसको पावर में कन्वर्ट करना है। देखिए, ये भी कितना सिंपल है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 27/125। पहली बात तो ये कि इसके लिए अगर आपको मुश्किल लगे कि 27 के प्राइम फैक्टर क्या है, 125 के क्या है, तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 27 यहाँ साइड पे लिख लें, प्राइम फैक्टर ले लेते हैं ना, 3 9 3 3 और 3 1, इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। उसके बाद आगे आपके पास आता है 125। अब इसके प्राइम फैक्टर देखें, 5 5 2 द 10, 5 5 द 25, 5 5 द 25, 5 1 द 5, प्राइम फैक्टर्स आ गए। यानी 27 को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 3 3 द 9, 3 9 3 द 27, 5 में आएगा 5 5 द 25, 25 5 द 125। वैसे तो अगर आपको ये वर्बली भी आते होंगे, लेकिन फ़र्ज़ करते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा या कोई फ्रैक्शन नहीं समझ आ रहा कि उसको आप किस तरह से, फिर आप क्या करते हैं, इसके ये फैक्टर्स लिखने के लिए आप प्राइम फैक्टर इस तरह से फाइंड कर लें। ठीक है, और जो भी वर्किंग करते हैं, दिस इज़ मस्ट कि आपने वो सोल्यूशन के साथ शो करना है। ये कहीं रफ पेज पे कहीं सेपरेट उस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक सिंपली एक नीट कॉपी में भी यहाँ कॉलम बनाएं, यू हैव टू राइट हियर रफ वर्क, और यहाँ रफ वर्किंग शो करें। ठीक है, ये मस्ट होता है। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं 3 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 5 रेज़ टू पावर 3। और इस क्वेश्चन को हम इस तरह से लिखते हैं, 3/5 रेज़ टू पावर 3। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ऊपर पावर बन रही है वही नीचे बननी चाहिए। अगर ऊपर 2 बन रही है, नीचे 9 बन रही है, तो फिर आप ध्यान रखें कि आपने कोई गलती की है। अब देखिए, इन दोनों की सेम पावर है, ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट आपके पास देखें, सेकंड पार्ट आपके पास है 144/89। आप इसके बेशक प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लें। ये बनता है 12 × 12, 91 है, 81 है, ये बनेगा 9 × 9। तो ये क्या बनेगा, 12/12 रेज़ टू पावर 2, 9 रेज़ टू पावर 2, यानी कि क्या बनेगा, 12/9 होल रेज़ टू पावर 2। ये इसका आंसर बनता है। ये आपने क्या किया, क्वेश्चन ये था, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू पावर फॉर्म। यानी कि इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सप्रेस पावर्स ऑफ रैशनल नंबर। यानी ये आपके पास रैशनल नंबर है, इसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो ये आपने इस रैशनल नंबर को पावर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये आपके पास इसके जितने भी पार्ट बनेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के, क्वेश्चन 4 के, वो आपने खुद करने हैं। और उसके बाद आगे हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखें, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये तीनों पार्ट्स थोड़े से डिफरेंट हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक मल्टीप्लिकेशन का, एक डिवीजन का है, और एक
देखिए पावर के ऊपर एक पावर है। अब इनको ये रूल्स हैं बेसिकली, ये लॉ के रूल्स हैं, ये अब आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट पहले हम सॉल्व करते हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको बिल्कुल ब्लर नज़र नहीं आए। -2/3 रेज टू पावर 3 इंटू -3/2 इंटू रेज टू पावर 2। अब देखिए पहली बात, ये आपके पास एक बेस है, उसकी एक्सपोनेंट है, तो ये एक्सपोनेंट के ये जो ब्रैकेट में होती है जितनी भी, इसको बेस कहते हैं। अब इसमें सिर्फ -2 अलग से बेस या 3 अलग से बेस नहीं है, -2/3 पूरी बेस है, एक्सपोनेंट है। नेक्स्ट आपके पास -3/2। अगर हमारे पास ये रूल होता कि बेस सेम होती, बीच में देखिए मल्टीप्लिकेशन साइन है तो हम पावर्स को ऐड कर देते, लेकिन अब अगर भी ये भी नंबर डिफरेंट है, ये भी नंबर डिफरेंट है, तो इसको भी 3 टाइम्स लिख लें, इसको 2 टाइम्स लिख लें। -2/3 अगेन -2/3 -2/3, इसको 3 टाइम्स लिखा है। आगे देखें -3/2, अब देखें -3/2, सही है। अब देखें कटिंग हो रही है, ये 2 कैंसिल हो गया, 2 इससे कैंसिल हो गया, ये 3 भी आपके पास कैंसिल हो गए, और 1 2 3 4 5, इसकी बेसिकली 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, ऑड नंबर है तो यहाँ माइनस साइन ही आता है। वैसे भी देखा जाए तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये ख़त्म हो गए ये। अब ये आपके पास यही बचा है, तो ये आपके पास आंसर है। ठीक है, ये इसका इजी सा पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में देखें आपके पास किस तरह से दिया हुआ है, 1/2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/4 रेज टू पावर 2। अब देखिए अगेन यहाँ पर वही मसला है कि बेसेस अगर सेम होती, बिटवीन दैम देयर इज़ डिवीजन साइन, तो हम एक्सपोनेंट को पावर्स को माइनस कर देते, लेकिन ये बेस डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है जिनकी बेस डिफरेंट है। एक और रूल है, वो ये क्या है, 1/2 रेज टू पावर 3, डिवीजन को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, एक्सपोनेंट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, याद रखना है। यह आ गया 4/1 रेज टू पावर 2। देख लें एक बार ध्यान से मैंने क्या समझाया है, डिवीजन किस में चेंज होगी, मल्टीप्लिकेशन में, और ये वाली जो भी वैल्यू है इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, एक्सपोनेंट पे फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे देखिए अब इसको सॉल्व, अब तो सिंपल है आपके पास सॉल्व करना। अब देखिए अभी भी बेसिस इसकी डिफरेंट है, तो 1/2 को आप कितनी बार लिखेंगे, सॉरी देखिए 1/2 को आप कितनी बार लिखेंगे, 3 टाइम्स 1/2 एंड 1/2। मल्टीप्लिकेशन साइन ये वाला आ गया। 4 को कितनी बार लिखना है, ऑब्वियसली 2 टाइम्स, क्योंकि इसके एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट 2 है। अब देखें 2 2 कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 2 4, तो ये आपके पास क्या बचा, सिर्फ 2 ऊपर से बचा है, ये आपके पास आंसर है। ठीक है, ये इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि डिवीजन को पहले मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, और उससे क्या फ़र्क पड़ता है क्वेश्चन पे कि आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू है उसका आप रेसिप्रोकल लेके लिखते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जिनमें बेसिस सेम नहीं है, इसलिए आपके पास रूल अप्लाई नहीं हो रहा। ये देखिए यहाँ पर भी बेस सेम नहीं है, तो रूल अप्लाई नहीं होगा इस पर, तो इसको आपको सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखें इसका थर्ड पार्ट है, वो भी बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर आपकी कन्वीनियंस के लिए कर रही हूँ। -2/3 रेज टू पावर 2 अगेन होल रेज टू पावर 3। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि पावर के ऊपर पावर हो, तो इन दोनों पावर्स को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2/3 ये बनेगा 2 × 3, -2/3 रेज टू पावर 2 3 6। अब क्या करेंगे, -2/3 को आप 6 टाइम्स लिख लें। अब मुझे नहीं पता इस वक्त आपका आंसर पीछे क्या आ रहा है, अगर आंसर सिर्फ यहीं तक है तो आप यहीं क्वेश्चन ख़त्म कर दें, अदरवाइज़ ये अभी सॉल्व होता है। 6 टाइम्स लिखा है तो आपको फिर 6 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। पहली बात तो माइनस की पावर इवन नंबर है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी। 2 को जब आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, देखिए यहाँ मैंने रफ में भी मल्टीप्लाई किया है, 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 × 32 32 × 64। लेकिन जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 9 3 27 27 3 देखिए यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया है 81। अगेन आप इस 5th 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 243, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 729, तो यहाँ आपके पास बनेगा 729, ये आपके पास आंसर है। तो अभी तक के लिए आपके पास हुए हैं आपके क्वेश्चन सिर्फ 5 कंप्लीट हुए हैं। अभी आप लोग ये 5 क्वेश्चन अपनी नीट कॉपीज़ में करें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।